आज हम चर्चा करेंगे कि प्रतिवर्ष हम दीपावली पर्व तो मनाते आ रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से मनाना चाहिए। तो दिगंबर जैन धर्म के हिसाब से जो अपन पूजन प्रतिदिन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, दिन में ही करते हैं। अब जो लोग और लोग कैसे करते वो जाने, अपन को उनसे नहीं मतलब, अपन तो दिन में ही करते हैं। चूँकि अभी हमारे पास कैलेंडर नहीं है, हम ला नहीं पाए। इस वर्ष का जो कैलेंडर है, हर वर्ष कैलेंडर में मुहूर्त दिए रहते पीछे सबसे, है ना। तो आप लोग अलग से आपके पास पहुंच जाएंगे, हर मंदिर में है तो आप देख लेना उसको। कैलेंडर में जो मुहूर्त रहते वही सही मुहूर्त है, उसी से पूजन करना चाहिए। मुहूर्त का क्या महत्व है, तो देखो जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र आता है, रवि पुष्य योग आता है, ये मुहूर्तों का राजा माना जाता है। विवाह आदि करते हैं लोग, कहते हैं हमें क्या बिगड़ना, कुछ नहीं, हमारा तो ऐसा हुआ था। देखो किसी के हिसाब से नहीं चलना। अगर कोई पुण्यशाली व्यक्ति होता है तो वो कभी भी कुछ कर ले तो उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हमने ये खा लिया तो हमारा रोग ठीक हुआ, सबका नहीं होगा ऐसा। डॉक्टर को क्यों दिखाते, क्योंकि डॉक्टर नाड़ी देख करके या अन्य जांच आदि करके फिर वो दवा देता है, मेडिसिन देता है। इसी प्रकार से अपन मुहूर्त से काम किया करो। अपन और भी जो विद्याएं हैं वो इसलिए तो हैं, मुहूर्त से काम नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, टेंशन में आओगे, लड़ाई झगड़े होते, तलाक आदि हो जाती है। इसी प्रकार से दीपावली पर्व अगर वर्ष में एक बार आता है, और हमें ये भी देखना है कि ऐसे कोई गरीब व्यक्ति होते हैं जो त्यौहार नहीं मना पाते, उनका भी त्यौहार मने। इसलिए हम पहले से जब दीपावली के पूर्व से सफाई आदि करते हैं, जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, वर्ष भर में जो कपड़े हैं जो ऐसे अपन उपयोग नहीं करते हैं, रखे रहते हैं, ऐसी सामग्री दान करना चाहिए। उनके वो जो गरीब व्यक्ति हैं वो कैसे गुजारा करते हैं। हमारे पास इतने सारे कपड़े रहते हैं, आप लोगों के पास, हम कई बार ऐसा अनुभव किया, देखा है पूर्व में, कि ऐसे कपड़े हैं जो साल भर रखते हैं, फिर अलग नहीं करते, बस सुखा के फिर रख देते हैं। मतलब परिग्रह कहलाता है ये, अनावश्यक वस्तुएं रखना। तो इतनी चीजें रखोगे, देखो सुनो, ऐसा भी पढ़ा था ग्रंथों में, प्रयोग तो करना चाहिए कि अपन जैसे ज्यादा पुस्तकें रखोगे ना तो पुस्तक रखने से ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। इसलिए अपन किसी को दान दे दो। ये कोर्स की भी पुस्तकें रहती, जो गरीब बच्चे रहते जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। अपने पास कितना पैसा है लेकिन अपन उपयोग नहीं कर पाते, चले जाते ऊपर, उसका दोष लगता है। जिसके पास जितने ज्यादा कमरे होंगे, जितनी कार होंगी, उतना दोष भी लगता है। परिग्रह जितना रखोगे उतना देखो सफाई करनी पड़ती। किसी का छोटा मकान है तो उसको कम सफाई करनी पड़ती, जिसका बड़ा मकान है उसको कितना पुताई में खर्च होता है। कई लोग तो 2-4 साल में करवाते इसलिए पुताई। तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि अनादिकाल से भरत चेत में अनंत 24यां होती आई हैं। इसी क्रम में इस युग से मैं वृषभनाथ से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 256 वर्ष 3.5 माह के बाद अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक सुदी अमावस्या को मोक्ष प्राप्त हुआ तथा उनके प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम को अपराह्निक काल में उसी दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति थी। उसको क्या बोलते हैं, शाम की बेला को गोदली बेला, है ना। अपन जो निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, निर्वाण लाडू भी जहां जैसी प्रतियोगिता होती पूरे भारत में वो तो आप लोग करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ध्यान रखें कि लाडू घर से ही लाना चाहिए, क्योंकि अपन द्रव्य घर से लाने में कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि से साक्षात बोलते हैं, यानी जो द्रव्य अपन घर से लाते हैं उसकी जो बची हुई द्रव्य वो सबके ऊपर मांगलिक मानी जाती है। जैसे गंधोदक देते हैं ना, भगवान का गंधोदक निर्माल्य में नहीं आता, देखो आप चाहिए। जैसे विवाह का आता ना कि जो पूजन आदि की विधि है वो दिन में ही संपन्न होती है। अब लोगों को टाइम नहीं है तो रात में करने लगे। लोग क्या है, सुविधा देखते हैं। आज जमाना काय का है, सुविधा का है। अब इस प्रकार से 4 से 7 तक मुख्य कमरे में, ईशान कोण में, घर के मुख्य कमरे में पूर्व की दीवार अतः सुविधा अनुसार करना चाहिए। श्री आदि बनाना चाहिए चौकी पर। ये पूरी डिटेल्स में विधि आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। पुस्तक की PDF फाइल मिल जाएगी आपको, तो उसमें आप लोग देख लेना डिटेल में, क्योंकि बहुत सारा डिटेल है। अब जो 16 गुणे 64 यानी 64 का अंक होता है ना, 64 रिद्धि के प्रतीक होते हैं, वो इस प्रकार से अपन को करना चाहिए दुकान आदि पे। और
क्या क्या लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से निर्वाण लाडू चढ़ाने वाले दिन अपने अपने घरों में जो पूजन आदि करते हैं, प्रकाश करते हैं, तो पटाखे आदि बच्चों को अभी से त्याग कराएं। हम बताते हैं उसके बारे में कि क्या क्या उससे नुकसान होता है, तो फिर वो विषय आने वाला है। इससे क्या है, लाखों जीवों का घात होता है। तो इस प्रकार से अपने यहाँ जो टेबल लगा के उच्च स्थान पर जिनवाणी आदि रख के, ऐसा नियम नहीं है कि अपन वहां से लाओ द्रव्य मंदिर से, अपने घर में ही धो सकते, जो शुद्ध जल से है ना, शुद्ध तो सब समझते हैं, उस जल से द्रव्य धो करके पूजन करना है। ऐसा कहीं शास्त्रों में तो लिखा कि मंदिर से लाओ। हर घर में पूजन के बर्तन होना चाहिए। जब भी चौका आदि लगता है तो अपनी चौकी स्वयं की होना चाहिए, दूसरों से लाते हो या मंदिर की ले जाने को मना नहीं है। बिहार आदि में अलग एक चौकी तो रख सकते, वो मांगलिक हो जाती चौकी। मान लो आचार्य भगवान के जिन जिन घर में आहार हुए होंगे और आचार्य श्री ने लिए होंगे, तो अब तो वो उसकी, जिस प्रकार से पत्थर की कीमत बढ़ गई थी, आचार्य श्री ने विराजमान हुए, एक अजैन व्यक्ति था, तो जैन ने कहा कि हमें ये पत्थर दे दो। बोली लग रही थी तो वो समझा, अरे ये तो बहुत कीमती पत्थर, उसने कहा मैं नहीं दूंगा। लाखों में बोली लग गई तो उसने नहीं दिया। सोचो, जब पत्थर की कीमत बढ़ जाती है, ऐसी वो चौकी मांगलिक मानी जाती है। कलश जो चातुर्मास में स्थापना होती है, पाठशाला या चातुर्मास का कलश, वो मांगलिक हो जाता है। अच्छा बताओ, बाजार में माला बिकती, उसकी कोई कीमत है क्या? गले में डाल दो, सम्मान कर दो किसी का, तो कीमत हो जाती। तो सम्मान की कीमत है। बाजार में तो सब चीज मिलती है, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट मिलती ना, उसके कारण से क्या होता है सबको मालूम है। गिफ्ट का महत्व है ना। तो अब इस प्रकार से देखो, ये इसमें बना हुआ है ना, श्री श्री कैसे लिखना, ये हमने सिर्फ शॉर्ट में बता दिया है। कौन सी पूजन करना, क्या डिटेल में बता दिया। अब अपन चर्चा करते हैं, देखो बच्चों के लिए कि वीर निर्वाण महोत्सव की मंगलमयी बेला में समस्त जीवों के लिए मंगलकारी संदेश के साथ प्रेरणा भी देता है। यह अहिंसा के सम्राट भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है। सारे विश्व में भगवान महावीर जैनों की पहचान के रूप में जाने जाते हैं और भगवान महावीर को अहिंसा के सबसे बड़े प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। एक बार सब वैज्ञानिकों के चित्र लगे हुए थे विदेश में। एक व्यक्ति ने पूछा कि सब चित्र तो एक से बराबरी पे लगे हैं, महावीर भगवान का चित्र थोड़ा ऊपर क्यों लगाएं? तो लोगों ने बताया, वो जो उधर व्यक्ति था उसने कहा, इन्होंने जो कहा है वो आज तक असत्य नहीं हुआ है। जिस दिन इनकी वाणी असत्य हो जाएगी, उस दिन से इनका चित्र भी नीचे लगा दिया जाएगा। तो मतलब महावीर भगवान का पूरे देश विदेश में कितना क्रेज है। ऐसा नहीं सोचा करो कि हमारे महावीर भगवान ने कुछ नहीं किया। तो आप सोचिए, इस प्रकार से लाखों लोग समाज के इस दिन पटाखे फोड़कर भयंकर हिंसा करके अनंत अनंत जीवों का घात करते हैं। यह भगवान महावीर का सम्मान नहीं बल्कि घोर अपमान है। उत्तम व्यक्ति वे हैं जो दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, मध्यम वे हैं जो अपने सुख से सुखी होते हैं, वे महापापी जो अपने आनंद के लिए दूसरों के दुखी करने में जरा भी संकोच नहीं करते। मात्र पटाखे फूटने की आवाज सुनने के लिए और आतिशबाजी की रंगीन किरणें देखने के लिए अनंत जीवों को मार, ये दिगंबर जैन धर्म के हिसाब से बताया जा रहा है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग अभी से संकल्प ले लें। और पूरे देश में जितनी भी पाठशालाएं चल रही हैं, पाठशाला में पुरस्कार देना चाहिए बच्चों को जो बच्चे पटाखे नहीं चलाएंगे, और घर में भी बच्चों को जो पैसे देते ना, उन पैसों से वो अच्छी चीजें खरीदें, लेकिन पटाखे जो नहीं चलाएंगे उनका सम्मान भी करना चाहिए, उनको अच्छी गिफ्ट आदि देना चाहिए या जो भी राशि आदि देना चाहिए। तो इस प्रकार से इन पटाखों से दूर रहें। और आपका मन पटाखा फोड़ने का हो तो आप निर्दोष जीवों की पीड़ा को याद करना, है ना। कई बार हम भी जब बचपन में छोटे थे, रोगन आदि इकट्ठा करते जो जले पटाखे का, और उससे कई बार घटनाएं घटी ऐसी। तो ये खतरनाक चीजें होती हैं, देखने ही में डर लगता है। अपन निकलते हैं ना कहीं से, अगर कोई पटाखा चला रहा हो कितना डर लगता, सोचो। अब अपन को जब डर लगता, अपन पंचेंद्रीय जीव हैं तो छोटे छोटे, तो अपना जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है कि अपन लोग कोई भी काम करते हैं तो हर चीज में पानी छानते तो विवेक रखते हैं, भोजन करते तो चलने उठने बैठने में विवेक रखते हैं। तो इस प्रकार से पटाखे जलाए तो पूरे ही जल गए, पति का अपराध। ऐसे अखबारों में चैनल पे आप खोज लेना
कितनी सारी ऐसी घटनाएं जो हमारे सामने चित्र है, आप देख सकते हैं अभी बाद में कि देखो क्या क्या नुकसान होता है इससे। तो इस प्रकार से पटाखे, घातक पटाखे जलाकर वातावरण भी दूषित होता है। दिल्ली में प्रदूषण भी कैसा हो जाता है, बिल्कुल प्रदूषित हो जाता है। उधर का जो वातावरण है ऐसी इतना खतरनाक हो जाता है। तो पहले के ये आंकड़े हैं कि 3000 करोड़ रुपए से अधिक के पटाखे एक दिन में फोड़े जाते हैं देश भर में। यानी इतने रुपयों को हम आग लगा देते हैं। इधर तो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे कई गरीब हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, इलाज के लिए पैसा नहीं है, और इधर पटाखे में तो आप नोट को ही जला रहे समझ लो, नोट, क्योंकि आग के हवाले। और जो धुआं बारूद बनकर हमारे वायुमंडल वातावरण को विषाक्त कर देता है। ऐसे कितने घर हैं जहां आर्थिक तंगी के कारण घरों में चिराग तक नहीं जल पाते। तो देखो कौन कौन से कर्मों का बंध होता है, ये बताया जा रहा है कि पटाखों का त्याग कर्म बंध से बचाओ। तो हमें आर्थिक नुकसान के साथ साथ शारीरिक हानि भी पहुंचती है। पटाखों की धमक से गर्भवती जो होती है ना, उसको अनंत दुख होता है। इससे बेजवान पशु पक्षी पीड़ित भयभीत होते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु मौत के घाट उतर जाते हैं। ऐसा भी आया है कि डीजे वगैरह चलते ना, उसकी जो ध्वनि से बच्चे कई बीमार थे जो, और एक्सपायर हो गए। तो इस प्रकार से अग्निकांड होते हैं, लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। और भोले भोले बच्चे है ना अपनी जीवन लीला समाप्त करते जहां पटाखे तैयार होते ना। तो इस प्रकार से ज्ञानावरण कर्म का भी बंद होता है, क्योंकि जीवों के ज्ञान इंद्रिय का छेदन भेदन करके उनके ज्ञान में अंतराय डालते हैं। दर्शनावरणी कर्म का होता है जीवों की हिंसा से उनके मति श्रुत अवधि दर्शन में और जीवों के चक्षु आदि अंगोपांग छेद भेद करके उनके चक्षु और अचक्षु दर्शन में अंतराय डालते हैं। तो इस प्रकार से असंख्यात जीव की जो हिंसा होती है उसके पाप से बचना चाहिए। करोड़ों सूक्ष्म जीवों ने हमारा और आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं ना। तो हम पटाखे छोड़ के उन सूक्ष्म जीवों को क्यों मारें और क्यों लाखों भवों के बैर का बंद करें? तो इसलिए मोहिनी कर्म का भी बंद होता है। विध्वंस और बम आदि फोड़ने के जो भाव होते हैं, यदि किसी के संपत्ति का नुकसान आपके पटाखों से जल करके हो जाए तो उसके भी कसाय और लड़ाई झगड़े होते हैं। पटाखों की आवाज से बच्चे पशु पक्षी सब डरते हैं और उनके परिणाम खराब होते हैं। ये सब स्वयं और दूसरों के कसाय परिणामों से चारित्र मोह का आश्रय होता है। अशुभ आयु कर्म पटाखे फोड़ने से बहुत आरंभ होता है और रौद्र परिणाम होते जिससे नरक का बंध हो सकता है। नाम कर्म पटाखे फोड़ते समय मन वचन काय में कुटिलता आती है और जीवों के अंगोपांग का छेदन भेदन होने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। नीच गोत्र कर्म इससे खुश होते हैं, अधिक रसूख की प्रशंसा करना। और अंतराय कर्म नींद लेने में, पढ़ने में, शांति में विघ्न अंतराय करने से आदि आदि ऐसे कर्मों के बंद होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखो इतने बड़े बड़े, देखो ये क्या मिला इस दीपावली पे। देखो आप ये पशु पक्षी जो होते हैं ना, हम भी तो पशु पक्षी होकर भी मनोरंजन के लिए किसी भी प्राणी को नहीं मारते हैं। तो क्या जीवों पर करो करुणा अन्यथा फिर से होगा कोरोना। तो इस प्रकार से जो पशु पक्षी होते हैं ना, ये पोस्टर तो लगाए जाएंगे, तो दिखाए इसलिए जा रहे हैं कि सब लोग एक बार देख लें। देखो बच्चों के लिए जरूर दिखाना है इसको कि देखो लिखा है हानियां। तो हाथ जल गया तो इलाज का खर्चा कितना? 5000 रुपये। आराम कितना? 15 दिनों का, है ना। और 31 दिसंबर को जलाते ना, जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं लास्ट दिन रहता ना साल का अंतिम दिन, हाँ न्यू ईयर के पहले शादी विवाह राजनीतिक जश्न में होने वाली आतिशबाजी को बंद। अगर मुंह जल गया तो इलाज का खर्चा कितना? नहीं 10,000 रुपये। आराम 30 दिनों का। कपड़े जल गए तो नुकसान 1000 रुपये का, एक ड्रेस बर्बाद हो गई, है ना। और दुकान गोदाम में आग लग गई तो लाखों का नुकसान। यदि कोई अग्निकांड हो जाए तो करोड़ों का नुकसान, सैकड़ों की मौत और तबाही। इसलिए पोस्टर दिखाए जा रहे हैं। इसमें तो बहुत सारा विषय है। इस प्रकार से इतने सारे पोस्टर हैं कि बच्चे देख के ही छोड़ दें पटाखे। देखो इसमें लिखा है कि अरबों रुपए की व्यर्थ में बर्बादी। पटाखों के रूप में हम एक दिन में अरबों रुपए में आग लगा देते हैं, जिससे नुकसान ही नुकसान है।
फायदा कुछ नहीं, जितने रुपयों के पटाखे हम एक दिन में फूंक देते हैं उतने रुपयों से हजारों परिवारों का पेट पाला जा सकता है। गर्भवत शिशु जो रहता है ना, पटाखों की तेज विस्फोटक आवाज से, तेज रोशनी से, बारूद के धुएं से जब हम बड़ों को परेशानी होती है तो गर्भवत शिशुओं एवं नवजात बच्चों का क्या होता होगा, उन्हें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। गर्भवत शिशु के जन्मजात बहरे होने का खतरा बढ़ जाता है। इस पाप के भागीदार हम पटाखे फोड़कर बनते हैं और अनंत जीवों और प्राणियों की हत्या हो जाती है और पशुओं के गर्भ तक गिर जाते हैं। विषैली वायु उन्हें अंधा बहरा बना देती है। और ये तो हमने बता ही दिया। आंखों एवं कानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी तेज रोशनी से, बारूद आंखों में जाने से आंखें खराब हो जाती हैं। अपन जब पटाखे नहीं चलाते हैं तो बिना उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, और जब पटाखे का धुआं अपनी आंखों में जाएगा, कानों में ऐसी आवाज आएगी तो इससे तेज आवाज से कानों के पर्दे फट जाते हैं। श्वास के रोगियों के लिए यह महापर्व आराधना का नहीं अपितु महायातना का पर्व बन जाता है। और ईश्वर की वाणी का अपमान भी होता है, क्योंकि अपने यहाँ हिंसा करना नहीं लिखा, लेकिन अपन हिंसा करते हैं और कई संपत्ति का नुकसान हो जाता है। जो रॉकेट वगैरह छोड़ते ना, तो कहीं वो घास वगैरह रहती है, ऐसी कुछ रहती, उधर वो जाता है, गिरता है, तो वायु, जल, ध्वनि और मिट्टी का प्रदूषण होता है। और पटाखे में जो कारीगर होते हैं ना, बनाने वाले पटाखे की, उनकी जिंदगी से भी खिलवाड़ होता है। गंदगी फैलती है, रोगन पूरे में फैल जाता है ना, और ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी हैं तो पटाखे ना चलाएं, क्योंकि पटाखों में प्रकृति पर्यावरण को नुकसान होता है। इस प्रकार से ये पूरा बताया जा रहा है, बहुत सारा है, बस अब अंत में देखो, ये लैब में साबित हुआ कि पटाखों में सीसा और पारा है। इससे आता है कि धमाके वाले प्रेशर के लिए भरते हैं गन पाउडर की गोली, यानी जो रस्सी बम होता है उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और जो चीनी पटाखे होते हैं ना, उसमें भी ज्यादा पोटेशियम होती है और इससे खतरा ही खतरा होता है। और जब ए से जी तक, ए से जी ये दूसरी साइड है ना, जो ABCD होती है ना, तो किसी भी व्यक्ति के लिए एक समान छठवीं पीढ़ी होगी, उसमें कोई भेद नहीं होगा। अब घटना पक्ष में देखें तो अजित कुमार के क्रम में जब 5 नंबर के मरण पर अन्य बाद के 2-3 पीढ़ी रहेंगी या ऊपर भी 2-3 पीढ़ी से अधिक जीवित नहीं रह सकती हैं, इसलिए अपने पक्ष में तो कोई विकल्प नहीं बनता, क्योंकि दूसरे पक्ष वालों के लिए सूतक पातक का विकल्प होने पर पीढ़ियां तो जहां घटना हुई है उस पक्ष की गिनने पर पीढ़ी का निर्णय किया जा सकता है। तो पीढ़ी में सबसे अच्छा है कि जिस जो घर में जो मुखिया होते हैं ना, उनसे ही चलना है। पूरे देश में अलग अलग मान्यताएं चल रही हैं। इस चार्ट आपके लिए अलग से व्यवस्थित देखने को मिलेगा, तो आप लोग उसके माध्यम से ही पीढ़ी गिनने की व्यवस्था देख सकते हैं और सूतक का चार्ट भी व्यवस्थित आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप जितने भी देश भर में लोग हैं, विदेश में भी हैं, वो सब इसके अनुसार पहले अपना चार्ट बनाएं। चार्ट बनाओगे, आपको सूतक से बचने का बहुत अच्छा तरीका है। 7 पीढ़ी से ज्यादा सूतक लगता नहीं है, और जो आगे पूरा चार्ट बताया जा रहा है उसके अनुसार आप लोग इस प्रकार से पीढ़ी गिन करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये सब जो मैटर हैं वो देख करके उससे निर्णय कर सकते हैं। और आपकी अधिक समस्या है तो हमसे चर्चा करके भी आप इन सब का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की